खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। ब्रिटेन की एक अदालत में एस्ट्राजेनिक ने इस बात का कबूल किया है कि कोरोना का जो टीका उन्होंने बनाया था कोविशील्ड, उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि उससे दिल की बीमारी और दिमाग को लेकर स्ट्रोक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर 80% लोगों को कोविशील्ड टीका दिया गया था कोरोना के लिए, और अब जो कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनिका उसे बना रही थी, उसने अदालत में इस बात को कबूल किया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। खबर क्या है मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से क्या नाता है। आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को प्रोड्यूस किया था, और जैसे मैंने बताया देश के 80% लोगों को कोविशील्ड टीका दिया गया था। खबर आपके सामने कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसी दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की एक अदालत में दिए गए अपने अदालती दस्तावेज में पहली बार माना कि टीटीएस सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह से बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। खास तौर पे कहा गया है कि टीटीएस सिंड्रोम, उसके बाद खून के थक्के, और जैसा कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, इनसे दिल की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक यानी कि आपके दिमाग को भी स्ट्रोक लग सकता है। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। अब आपको 3 खबरें करके दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कोविशील्ड वैक्सीन को प्रोड्यूस किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे में कितने दिए? 52 करोड़ रुपए। अब इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाकर आपकी रक्षा की, अब बीजेपी की रक्षा करने की बारी आपकी। हिमाचल में यह बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। और अब आखिरकार इस तीसरी खबर पर गौर कीजिए। कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक। एस्ट्राजेनिका ने कबूल की टीटीएस की बात। जाने आखिर क्या है यह बीमारी। याद है आपको अमित शाह ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था? भूल गए तो मैं आपको याद दिलाता हूं आपके स्क्रीन पर। कोरोना के समय में भी राहुल गांधी ने टीका पर राजनीति की थी। वैक्सीन को मोदी टीका बताकर लोगों को मना करते रहे, लेकिन खुद अंधेरे में जाके टीका लगवा लिया। यह बात अमित शाह ने कही थी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस कह रही थी कि भाई जो आप टीका लगा रहे हैं उसके अच्छे से जांच कर लें। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, दुनिया को जिस तरह से कोरोना ने जकड़ा था वो बहुत ही असामान्य हालात थे। दुनिया इंतजार कर रहा था इस टीके की, और उसी जल्दबाजी में कई टीके जो हैं वह वजूद में आए। अब हर टीके के बारे में अमूमन ये बात सामने आ रही है कि सबके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, आजकल हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें लोग अच्छे खासे स्वस्थ लोग खड़े खड़े जमीन पर गिर जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है और उनकी मौत हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने 3 डोज जो है वैक्सीन की लगाई थी। इस बात को लेकर शोध भी की जा रही है और आगे भी की जानी चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ मैं मोदी सरकार पर दोष नहीं मढ़ रहा, मैं आपके सामने क्या बात रख रहा हूँ। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर लगातार राजनीति की, न सिर्फ राजनीति की। देखिए, अगर आप कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को अपनी उपलब्धि मानते हैं तो बात समझ आती है, मगर आप लगातार विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। जैसा कि आपने अमित शाह का बयान सुना, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, जबकि कांग्रेस सिर्फ इतना कह रही थी कि भाई अगर आप कोई वैक्सीन लेकर आ रहे हैं तो उसकी सही पड़ताल हो जाए। मगर उसको लेकर भी लोग कह रहे थे कि भाई देखिए देश का जो है नाम वह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाटुकार विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बना दी जिसका नाम था द वैक्सीन वॉर। उसमें यह बताया गया था कि किस तरह से पूरी लॉबी
भारत के हित के खिलाफ काम कर रही थी। यानी कि अपनी वैक्सीन को लेकर इन्होंने प्रोपोगंडा फिल्म ही बना दी। अब मैं विवेक अग्निहोत्री से पूछना चाहता हूं, एस्ट्राजेनिका ने कबूल की है ब्रिटेन की अदालत में ये बात कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे, और उन साइड इफेक्ट्स का परिणाम ये होता है कि आपके खून में थक्के पैदा होते हैं, जिससे आपकी दिमाग और हार्ट अटैक हो सकता है। अब इन सवालों का क्या जवाब है बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, मैं मोदी सरकार को कटघरे में नहीं रख रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको कोरोना के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप में से कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि एस्ट्राजेनिका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड टीका, इनमें क्या नाता है। यह मैं आपको बहुत ही सरल शब्द में समझाता हूं आपके स्क्रीन पर। महामारी के दौरान एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविशील्ड का उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और देश में व्यापक रूप से इसे लोगों को दिया गया। एस्ट्राजेनिका को ब्रिटेन में इस दावे को लेकर कई मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के कारण कई मामलों में मौतें हुई हैं और गंभीर चोटें आई हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित को 100 मिलियन पाउंड तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। 100 मिलियन पाउंड यानी 10 अरब रुपए, करीब 10 अरब रुपए। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, 51 लोगों ने एस्ट्राजेनिका को अदालत में घसीटा। अब उनके खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का केस किया गया है। भारत के अंदर भी कई लोगों की जानें गई हैं और आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना के बाद जिन लोगों को गंभीर कोरोना हुआ, मसलन मुझे गंभीर कोरोना हुआ था और उसके बाद हमारी जिंदगी जो है वैसी नहीं है जो कोरोना से पहले हुआ करती थी। पहले के मुकाबले अब आप ज्यादा हांफते हैं। अब इसका ठिकरा मैं वैक्सीन पर नहीं फोड़ रहा हूँ। कोरोना ने हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को हमेशा के लिए बदल दिया है और ऊपर से आया कोरोना का टीका कोविशील्ड, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि उसके जरिए ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो रहा था। ये तमाम तथ्य हैं जो अदालत में आ गए हैं। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अब आप इस बात पर जवाब देंगे, क्योंकि आप लगातार इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे ना। सिर्फ आप उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे, जो आपको करना भी चाहिए। आपसे विपक्ष ने एक सामान्य सवाल पूछा था, मगर आप विपक्ष को लगातार गाली दे रहे थे। क्या ये जायज है बताइए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भारत के अंदर भी एक पारदर्शी पड़ताल होगी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर, उसका क्या असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है उसे लेकर। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा होगा, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि 2020 के बाद से जब से कोरोना हुआ है, वैक्सीन आई है, देश में वैसे ही पारदर्शिता की कमी है। मैं तानाशाही नहीं कहूंगा, मगर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पारदर्शिता न होने की वजह से न मीडिया यह सवाल रखता है, न एक्सपर्ट्स को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज जब बात पारदर्शिता की हो ही रही है, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एस्ट्राजेनिका ने जो कबूल किया है ब्रिटेन की एक अदालत में, मैं उसका ठीकरा आपके सर नहीं फोड़ रहा हूं, मगर तकाजा पारदर्शिता का है। हर कोविशील्ड वैक्सीन पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, यानी कि आप इस कोविशील्ड वैक्सीन का श्रेय लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां कोरोना को लेकर वैक्सीन लगी, पूरी देश में जहां जहां कोरोना की वैक्सीन लगी ना, वहां के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तस्वीर कहीं पर नहीं था। यह भारत ही एक ऐसा देश था। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा डालना चाहती है। गरीबों को अनाज देना हो तो उस अनाज के बक्से में भी प्रधानमंत्री की तस्वीर, पेट्रोल पंप में भी प्रधानमंत्री की तस्वीर, और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन में भी प्रधानमंत्री की तस्वीर। प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अब जो एस्ट्राजेनिका ने कबूल किया है कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि उससे खून के थक्के बढ़ते हैं। अब इस बारे में क्या आप खुद जिम्मेदारी लेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये सवाल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से है, ICMR से है।
जब यह बात एस्ट्राजेनेका अदालत में कह रही है, तो जब से वैक्सीन वजूद में आई है, आईसीएमआर ने इस मुद्दे को लेकर क्या पड़ताल की? क्योंकि देखिए, आईसीएमआर का काम है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का काम है कि भाई दवाइयों के क्षेत्र में जो शोध होते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। कोरोना की वैक्सीन से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों को तकलीफें हो रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां लोग चलते चलते गिर जाते हैं और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद अब भी लोग असहज महसूस कर रहे हैं। उनके कई साइड इफेक्ट्स हैं और ब्रिटेन की अदालत में इस कबूलनामे से यह बात प्रमाणित हो जाती है। आपसे सीधा सवाल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई पड़ताल क्यों नहीं की? क्या ये पड़ताल इसलिए नहीं की गई क्योंकि देश में पारदर्शिता नहीं? क्या ये पड़ताल इसलिए नहीं की गई क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से फरमान नहीं आया था और मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी चुनावी मौसम में इसका नुकसान हो? भाई ये तथ्य है ना। और सबसे बड़ी बात, मैं देखना चाहूंगा कि इस पर अब बीजेपी का प्रचार तंत्र क्या कहता है, क्योंकि देखिए, एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में इस बात को कबूला है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र, इनके नेता शुरू हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि भारत के खिलाफ साजिश है। अरे भाई, एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में कहा है। अब यह महज इत्तेफाक है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन जिसका निर्माण उन्होंने किया वो भारत के 80% से ज्यादा लोगों को, कम से कम 80% के लोगों तक पहुंची। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने इस पर तर्क टिप्पणी अपनाई है। श्रीनिवास वीवी वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों की मदद की थी और इत्तेफाकन वो कांग्रेस के नेता भी हैं। श्रीनिवास क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? यूके की एक अदालत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना कि उनकी बनाई वैक्सीन से दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस हो सकता है, जिसमें खून के थक्के जमते हैं और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ती है। अब कहां है थैंक यू मोदी जी बैनर? प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्ट्री चुप क्यों है? कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत इस वजह से हुई। बीजेपी ने सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लिए थे क्या? यह राजनीति का नहीं, लोगों की जिंदगी का मामला है। वैक्सीन का बेशर्मी से क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। कांग्रेस ऐसा कह रही है, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? अरे प्रधानमंत्री तो प्रज्वल रेवन्ना जैसे बहसी, उसके जैसे राक्षस का जवाब नहीं दे रहे, जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है। तो इस छोटे से मुद्दे पर क्या जवाब दिया जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आंखों पर से, दिमाग पर से पर्दे हटाए जाएंगे, पंक्तियां खोली जाएंगी और इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।